वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 10 मई। 10 मई से जुड़े हुए जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह कब मनाई गई है? यह बनाई गई है 9 मई को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज मॉस्को में नाजी जर्मनी विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय परेड की मेजबानी किए हैं। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो किसके साथ की है? यह की है रिलायंस के साथ की है साझेदारी। अगला है, किसे शहरी विकास ईआईबी से 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है? किसे मिली है? तो यह मिली है उत्तराखंड को। उत्तराखंड को शहरी अवसंरचना परियोजना के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है। इस फंडिंग से पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर में पेयजल सीवेज परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। रमणा उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगराव के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिल्कयार सुरंग का नाम अब बाबा बावगनाग के नाम से रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना? तो कौन बना? यह बना अपना देश भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात दुनिया भे सामने लाई है। अब भारत तो सारी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का विकास करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? दुबई में। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दुबई में भारत यूएई साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? यह शुरू हुआ है अमेरिका के शिकागो में। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया है केरल के कोझिकोड को। कोझिकोड को डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वृद्धि अनुकूल शहर और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। 2025 SAFFU-19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? यह कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। 2025 SAFF अंडर-19 चैंपियन का आयोजन 9 से 18 मई तक गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में किया जाए। यह पहली बार है जब अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्य ने इतने बड़े स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर है केटी पर नायक। अरुणाचल प्रदेश में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में नीकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरो पहुंची हैं। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने टेबल अभ्यास के लिए कहाँ बैठक की? तो कहाँ की? यह की है होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो यह कहाँ खुलेगा? यह खुलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा में देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क जल्दी खुलने वाला है। इसे नोएडा जंगल ट्रेल नाम दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेदारी किस आईआईटी को दी? तो किसको दी है? यह दी है आईआईटी कानपुर ने। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण निपटने के लिए आईआईटी क्लाउड सीडिंग यानी
कृत्रिम बारिश कराने के ट्रायल को मंजूरी दी है। यह पहला ट्रायल इस साल मई और जून के बीच में होने की उम्मीद है। यह मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। यह किस लिए किया जाता है? यह कराया जा रहा है कि ताकि वहाँ के प्रदूषण से निपटने में ये सहायता करे। अब आईआईटी मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे 16 एब्रेटर विकसित किए। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया? तो किसके साथ किया? या किया भारत और चिली ने। भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो चिली, तो ये रहा मैप में चिली। चिली कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी है चिलियन पेसो और प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। और चिली जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए? तो किसने किए? या की है गुजरात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शहरी बुनियादी ढांचे को के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत परियोजना को हरी झंडी दी। यह जो विकास के लिए पैसा है पिछले साल की तुलना में 40% ज़्यादा दिया गया है। अब गुजरात की ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन को कर घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाल चीकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की? तो किसके साथ किया? यह की है ब्रिटेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की। इस समझौते में चुनिंदा ब्रिटिश करों पर आयात कर में कमी और इस्पात तथा एल्युमिनियम के शुल्क मुक्त आयात शामिल हैं। अब ब्रिटेन, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर है कौन? केरी स्ट्रेमर। कौन है? केरी स्ट्रेमर। और ब्रिटेन में आता कौन कौन है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ इंग्लैंड। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।